हेलो एवरीवन। हेलो मेरे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग? हो अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे, अपनी लाइफ में अच्छा करने की कोशिश कर रहे होंगे, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे होंगे। आपका ऑरा अच्छा रहे, आपकी लाइफ पॉजिटिव रहे, ऐसी ब्लेसिंग्स के साथ मैं आज की जो वीडियो लेके आई हूँ, जिसका टॉपिक है आपकी साधना ईश्वर ने एक्सेप्ट कर ली है, आपकी साधना सफल हुई है। किन किन लोगों की साधना सफल हुई है? कौन लोग अपनी लाइफ में जो चाह रहे थे वो कहीं ना कहीं उनका उद्देश्य बिल्कुल सही हो गया है, उनका उद्देश्य जीवन में सफल हो गया है। आज की रीडिंग में हम ये देखना चाहेंगे। टाइमलेस रीडिंग है, मे भी आपसे रेजोनेट करे, मे भी ना करे। साथ में साधना सफल जब होती है तो हमारे शत्रुओं का विनाश भी कहीं ना कहीं होता है, हमारे शत्रुओं का संहार भी होता है। तो इस रीडिंग में हम ये सारी चीज़ें देखेंगे। फोकस बनाए रखिएगा, उन एनर्जीज़ पर फोकस बनाए रखिएगा जिन भी एनर्जीज से आप प्रेयर कर रहे थे, जिनको लेके आप साधना कर रहे थे, जिनको लेके आप ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे कि मेरी लाइफ में पॉजिटिविटी आ जाए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आप क्या आपने ऐसा किया और आपकी साधना कैसे सफल होती नज़र आ रही है। स्ट्रेंथ की एनर्जी है। ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड। हम ये थोड़ी पास्ट की एनर्जीज देख रहे हैं, तो फोकस अब बनाइएगा। फोकस डाइवर्ट होता है तो एनर्जीज भी कहीं ना कहीं डाइवर्ट होती हैं, है ना। हियर इज नाइन ऑफ पेंटिकल्स, लवर्स और एस ऑफ स्वॉर्ड। सबसे पहले मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि स्ट्रेंथ जो है आपके अंदर, ताकत बहुत है ना। यहाँ पे जितनी भी परीक्षा आपकी ईश्वर ने ली है, मुझे नहीं लगता है कि आप किसी भी परीक्षा से पीछे हटे हैं, आप किसी भी परीक्षा से फेल हुए हैं। आपने जो एक इंसान का पॉजिटिव, सबसे बड़ी चीज़ पता है क्या होती है? कि वो इंसान ना हालात से झुकता नहीं है, हालात से लड़ना नहीं छोड़ता है। यहाँ यही एनर्जी है आपके अंदर, स्ट्रेंथ की एनर्जी है। बहुत ज़्यादा सताया गया, आप हर परिस्थिति में आप उलझते नज़र आए, परिस्थितियाँ बहुत नेगेटिव रहीं, नकारात्मक लोग बहुत ज़्यादा लाइफ में रहे, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड की भी एनर्जी है। लोग जीवन में, देखिए आप नाइन ऑफ पेंटिकल्स, आपके जीवन में ऐसा नहीं है कि खुशियाँ नहीं थी, आपके जीवन में अच्छे लोग नहीं थे, लेकिन कहीं ना कहीं विचारों का डिस्प्यूट हमेशा इन लोगों के साथ, आपके साथ रहा। आप सेक्रीफाइस करते रहें, समर्पण का भाव रखते रहें, लवर्स की एनर्जी है तो ठीक है ना। अगर आप निस्वार्थ भाव से इन लोगों के साथ समर्पित रहें, उनका साथ देते रहें तो ठीक है। लेकिन अगर आपके जीवन में थोड़े से कष्ट आए, आपके जीवन में कोई ऐसी परिस्थिति आई, तो आपने हमेशा उसका अकेले ही सामना किया है। क्वीन ऑफ सोर्ड क्या कहता है? क्वीन ऑफ सोर्ड क्या कहता है कि एक इंसान जो बीच समंदर में अकेला है ना, और कहीं ना कहीं ये जो समंदर है ना, ये उसकी उम्मीदें तोड़ रहा है। आप देख रहे हैं ना, लहरें ऊंची ऊंची, आप आकाश भी एकदम शांत है। ये आपके मन के भाव हैं ना। आपका मन इतना विचलित है कि आप कहीं ना कहीं समझ नहीं पा रहे हैं कि मैंने जो ये पॉजिटिव काम किया, मेरी जो एनर्जीज इतनी पॉजिटिव रहीं, एसो सोर्ड की एनर्जी, मैंने जो ईश्वर को सरेंडर किया, समर्पण किया, उसका मुझे तनाव में ही रिप्लाई क्यों मिला? उसका, मेरे सेक्रीफाइस का मेरे जीवन में मुझे पॉजिटिव रिजल्ट क्यों नहीं मिला? है ना, नाइन ऑफ पेंटिकल्स। अब यहाँ पे मैं आपकी बात करूँगी स्ट्रेंथ और लवर्स की एनर्जी। सॉरी टू से, कहीं ना कहीं आप खुद जिम्मेदार हैं इस चीज़ के, है ना। क्यों? क्योंकि आपका स्वभाव क्या है? नाइन ऑफ पेंटिकल्स। आपका स्वभाव क्या है? लवर्स। आपका स्वभाव क्या है? एस ऑफ सोर्ड। जाने दो, जिसने बुरा किया जाने दो, कोई बात नहीं, पलट के आएगा, फिर हम वेलकम करेंगे। हमारे अंदर तो प्यार का नेचर है।
बहुत अच्छी बात है। कई रीडिंग में मैं खुद ही कहती हूँ कि आपको लोगों से प्यार करना चाहिए, उनके स्वभाव को समझना चाहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके साथ ना हमें अच्छा करना चाहिए, ना हमें बुरा करना चाहिए। अब ये जो लवर्स की एनर्जी है, यहाँ पे मिसयूज़ बहुत हुआ। आपका अच्छा स्वभाव आपके लिए रुकावट बन गया। आपकी खुद की पॉज़िटिव एनर्जी कहीं न कहीं आपको क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जी में ले आई। आपकी स्ट्रेंथ, आपका लड़ने का जज़्बा, आपकी परिस्थितियों को नज़रअंदाज करने का कारण, सही समय पे सही डिसीज़न ना लेना, ना? स्ट्रेंथ क्या कहता है? ताकत है आप में, सब कुछ है। आप यूनिवर्स से भी कनेक्टेड हैं। आपके पास फाइनेंशियली भी ठीक-ठाक सिचुएशन है। लेकिन आप उसको अ, सही तरीके से उसका यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप अपनी पावर का, अपने इमोशंस का और अगर अपने फाइनेंस का आप ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाएँगे, तो ये किसकी वीकनेस हुई? आपकी वीकनेस हुई ना। आप कहते हैं कि मेरा परिवार है, मेरे इमोशंस हैं, मेरी सारी चीज़ें हैं, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। लेकिन परिवार हमेशा गलत दिशा में क्यों जाता है? जिनको हम प्यार करते हैं वो हमेशा गलत दिशा में क्यों जाते हैं? हम उनकी गलत चीज़ों को बढ़ावा क्यों देते हैं? अगर आपने अपने आप से ये टाइम रहते क्वेश्चन किया होता, तो ये जो लवर्स की एनर्जी है ये बहुत पॉजिटिव एनर्जी में आती। आप डिवाइन से जुड़ना नेगेटिव नहीं है। लेकिन आप किन परिस्थितियों से डिवाइन से जुड़ रहे हैं? कौन-सी चीज़ें आपकी लाइफ में डिवाइन से जुड़ने पर मजबूर कर रही हैं? आप लोग आपको कैसा ट्रीट कर रहे हैं? शत्रुता का भाव लोगों के मन में क्यों आया? क्यों आया? क्योंकि एक टाइम तक आप मदद किए जा रहे हैं। आपका सरल स्वभाव है, लेकिन कभी हर इंसान के जीवन में परिस्थितियाँ आती हैं, हर इंसान के जीवन में उतार-चढ़ाव आते हैं, हर इंसान के जीवन में ऐसी सिचुएशन आती है जिससे कई बार हो सकता है फाइनेंशियली वो हेल्प ना कर पाए। लेकिन आपने एक माइंडसेट बना दिया कि आप हमेशा उनके लिए तैयार हैं। आपने इस बीच में कभी भी ये नहीं देखा कि मेरे लिए कौन तैयार है। और यहाँ पे आप अब लग गए ईश्वर की साधना में। ईश्वर तो देखिए अ, पॉज़िटिव लोगों के साथ हमेशा खड़ा है ना? परमात्मा आपके साथ सही हमेशा खड़ा है। परमात्मा आपको सिर्फ़ 2 रास्ते दिखाता है, गलत या सही। एस ऑफ सोर्ड की एनर्जी। यहाँ पे बिल्कुल भी ये नहीं है कि डिवाइन आपके साथ नहीं है। आपने ईश्वर से जो माँगा डिवाइन ने वो आपको दिया। आपने कुदरत से जो माँगा 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी के रूप में वो दिया। आप एक इमोशनल पर्सन हैं, तो वहाँ पे भी आपको बार-बार दिखाया गया, बताया गया स्ट्रेंथ की एनर्जी, हमेशा डबल माइंड रहना, मैं करूँ कि ना करूँ, करूँ कि ना करूँ, और लास्ट में डिसाइड हुआ अच्छा चलो कर देते हैं। तो आपने ये नोटिस नहीं किया कि आपके सामने हमेशा 2 रास्ते होते थे, है ना? कुछ शक्तियाँ ऐसी आपके साथ थीं जो आपको टाइम टू टाइम वार्न करती रहती थीं। कुछ शक्तियाँ ऐसी थीं आपके पास जो आपके मन के भाव को समझ के, है ना? हम कहते हैं ना कि मन ना समुद्र की तरह हिलोरे लेता है। वो भावनाएँ आपकी जब उमड़ रही थी, तो आप कभी भी आप सोच के देखिएगा, क्या आपको उन भावनाओं ने रोका नहीं? क्या आपके मन ने एक बार भी आपको ये नहीं कहा नहीं ये गलत है, वो इंसान मेरे साथ ऐसा करता है? क्या उसकी बुराइयाँ आपके आड़े या नहीं आई? क्या उसकी बुराइयों को आपके मन ने नहीं देखा? ज़रूर देखा होगा, लेकिन ये आपकी जो फीलिंग्स थी, जो पॉज़िटिव फीलिंग्स थी, है ना? वो कहीं न कहीं उसके लिए ज़्यादा थी, सिवाय सही फीलिंग्स के। अब पॉज़िटिव फीलिंग्स सही थी, नेगेटिव फीलिंग्स सही थी, यही तो आपको देखना है, यही तो आपको जज करना है, यही तो आपको असली लड़ाई जो आपकी अपने आप से थी, जो ईश्वर से थी, और कहीं न कहीं उस लड़ाई में मुझे आप हारते हुए नज़र आए, आपके इमोशंस जीतते नज़र आए, सही गलत का डिसीज़न यहाँ पे जीतता हुआ नज़र नहीं आया। आपने चीज़ों को एज़ इट इज़ नहीं लिया, आपने परिस्थिति को हर इंसान के प्रति अलग-अलग लिया। अब आप क्या चाहते हैं, है ना? आपको उस पे खुद चलना पड़ेगा। ईश्वर कभी भी ये नहीं कहता है कि आप यहाँ चलिए, इसीलिए तो माइंड की एनर्जी है, इसीलिए तो दिल और दिमाग को ईश्वर ने अलग-अलग बनाया है, क्योंकि भावनाएँ भी इंसान की होनी चाहिए। अब हम हो गए ईश्वर के प्रति समर्पित, ईश्वर ने हमें रास्ता दिखा दिया। अब हम एक ज़िद करके बैठे हैं कि नहीं मुझे तो यही पाना है, मुझे तो यही चाहिए। अब वो मार्ग आपके लिए सही नहीं है। जिस साधना के मार्ग पे आप चले, जिस अचीवमेंट के आप मार्ग पर चले, वो आपके लिए साथ सही नहीं था। लेकिन आप ज़िद करके बैठे हैं ईश्वर से, क्योंकि मैं साधना कर रहा हूँ, तो मुझे यही मिलना चाहिए। लेकिन परमात्मा कहता है, क्योंकि आप साधना कर रहे हैं,
क्योंकि आपने मेरे से कनेक्शन बिठा लिया है, क्योंकि आप मेरे साथ बैठे हैं, तो मैं आपको वो दूंगा जो अच्छा है, चाहे उससे आपको कितनी भी तकलीफ हो। साधना का मतलब ये नहीं है कि ऐसे, तो फिर देखिए, तंत्र साधना और मंत्र साधना में फ़र्क क्या रह जाएगा? तंत्र साधना वो है जो राक्षसी प्रक्रिया करके आप किसी भी इंसान को जीत सकते हैं, लेकिन उसका अंत बहुत बुरा होता है। कोई माने कोई ना माने, कोई मेरी इस बात से एग्री करे या ना करे, कि लोगों को लगता होगा कि आ, ऐसा नहीं है। मैंने अपनी लाइफ में बहुत लोगों को देखा है, मैंने अपने करियर में बहुत लोगों को देखा है जो मेरे पास आते थे और मैं उनको मना कर देती थी, और उसके बाद वो फिर किसी ऐसी जगह चले गए। और मेरे पास जीता जागता एक वो है कि मेरे एक क्लाइंट ने ऐसी रेमेडी ली कहीं से, और उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, वो तंत्र नहीं करते हैं, लेकिन उन्होंने जो मुझे प्रक्रिया बताई वो तंत्र की प्रक्रिया थी। तो मैंने उनको कहा कि तंत्र करने वाले के शरीर पे भी आता है और आपके शरीर पे भी आता है, ऐसा नहीं है कि करने वाले के शरीर पे नहीं आएगा। और विद इन 6 मंथ जो वो तंत्र कर रहा था, उसकी खुद की बीमारी से डेथ हुई। हाँ, वो बेड पे आ गया और उसने बहुत लंबा टाइम अपना बिस्तर पे व्यतीत किया। तो ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ उनके लिए, उसने पता नहीं कितने लोगों के लिए किया होगा। तो यही फ़र्क है अच्छाई और बुराई में। तो सबसे पहले तो हमें किसी का नेगेटिव नहीं करना है। अब हम जो ईश्वर से ज़िद करके बैठे हैं, मुझे यही चाहिए, ईश्वर वो आपको कभी भी नहीं देगा, क्योंकि आप उसके लिए समर्पित हैं। तो ईश्वर आपको वो देगा जो आपके लिए बेस्ट है। आप लड़ते रहिए, ज़िद करते रहिए, कहते रहिए मेरी साधना नहीं लग रही है, या मेरी पूजा पाठ नहीं लग रहा है, मेरे अंदर की शक्तियाँ ख़त्म होती जा रही हैं। एक लेवल पे अगर आप अनबायस्ड हो जाएंगे, आप ये देखेंगे कि ईश्वर आपको हमेशा सही ही दे रहा था। ये हमारी ज़िद थी। हम उस चीज़ को पाना चाह रहे थे जिसकी सच्चाई हम जानते नहीं हैं। हम उस चीज़ को पाना चाह रहे थे जो हमारे साथ बुरा करे। हम उस व्यक्ति के पीछे पड़े हुए थे जो कहीं न कहीं हमारे लिए गलत रास्ता था, और हमारा भविष्य बहुत बुरा होने वाला था। इंस्टेंट हमें कई बार लगता है, छोटा बच्चा है, चॉकलेट की बहुत ज़िद करता है, हद से ज़्यादा शुगर खाता है, हद से ज़्यादा मीठा खाता है, वीडियो गेम खेलना है। पेरेंट्स क्या करते हैं? मना करते हैं ना। पेरेंट्स क्या कहेंगे? पढ़ाई करो। छोटे छोटे एग्जाम्पल हैं, अगर आप रूटीन लाइफ में देखेंगे ना, तो आप अपने बच्चे के साथ वो हर चीज़ करते हैं जो ईश्वर आपके साथ कर रहा है। आप अपने बच्चे को सुधारने के लिए हर हद तक कोशिश करते हैं, और जब वो नहीं मानता, एक एज ऐसी आ जाती है वो नहीं मानता, और आप उसको उसके हाल पे छोड़ भी नहीं पाते हैं और उसको समझ भी नहीं पाते हैं, तो क्या होता है उसका हश्र? सेम यहाँ पे परमात्मा आपके साथ कर रहा है। आपको अगर अभी ये लग रहा है कि परमात्मा मुझे ये चीज़ नहीं दे रहा है, मेरे को तो वीडियो गेम ही खेलना था, मेरे को तो पबजी खेलना था, मेरे को तो चॉकलेट ही खानी थी, सेम सिचुएशन, मेरे को तो यही रिश्ता चाहिए था, मुझे तो इसी जॉब में प्रोग्रेस चाहिए थी, ऐसा नहीं होता है। आपने जो भी साधना की, उस सफलता का मतलब ये नहीं है कि आपने एक लक्ष्य निर्धारित किया था, वो आपको मिल गया। उस सफलता का मतलब है कि ईश्वर ने आपकी सुन ली है। अब आपके जीवन में जो भी बेस्ट चीज़ें होंगी, वो एक के बाद आपको देते जाएगा, और आप एक एक्सेप्टेंस की एनर्जी में आ जाएंगे। आपको सही गलत का ज्ञान हो जाएगा। आपकी लाइफ में वो जो लोग परेशान कर रहे थे, है ना, जो आपकी परिस्थितियों का फ़ायदा उठा रहे थे, जिनकी कीमत आप चुका रहे थे, बेनिफिट कोई और ले रहा था लेकिन पे आप कर रहे थे, कर्मा आपके साथ अटैच हो रहा था, वो सफलता मुझे अब यहाँ पे मिलती नज़र आ रही है। वो परिस्थिति से ईश्वर आपको यहाँ पे निकालने की पूरी पूरी कोशिश कर रहा है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी लाइफ में ना कहीं देखिए, ऐसा नहीं है कि आपके पास चीज़ें नहीं थी। आपको यहाँ पे मुझे लग रहा है कि प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिला। अगर आप अभी भी ये रीडिंग देख रहे हैं और अपने आपकी जो भी परिस्थिति है, उस परिस्थिति का सही तरह से आप आकलन कर पाए, आप उस परिस्थिति को सही तरह से समझ पाए, तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, ये एक्सेप्टेंस आप अपनी लाइफ में ले आए। पावर है आपके पास, वॉन्ड्स को नीचे करके इसके सहारे चलना, वो आपकी चॉइस है। परम पिता ने आपको दोनों चीज़ें दी हैं। आपको जाना कहाँ है, दो रास्ते दिखाए हैं। एक आप इसको देख के खुश हो सकते हैं, एक आप इसको नीचे लाके अपने लिए बाधा का काम कर सकते हैं। ईश्वर ने दोनों रास्ते खोल के रखे हैं। तो यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ये कह रही है कि आपको उस, आप जो भी अपने जीवन में चाहते हैं, आपको उस रास्ते पर चलना पड़ेगा। अगर आपकी लाइफ में परिस्थितियाँ खराब थीं, है ना, आपकी लाइफ में परिस्थितियाँ आपके अनुकूल नहीं हो रही थी, और अब
कुछ ऐसा आपको नज़र आ रहा है जिससे लगता है कि परिस्थिति ठीक हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाऊँगी या बढ़ पाऊँगा, लेकिन मुझे थोड़ा-सा ये कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। थोड़ी-सी सिचुएशन बदलनी पड़ेगी, कुछ लोगों को अपनी लाइफ़ से आउट करना पड़ेगा, कुछ को इन करना पड़ेगा। तो बिलीव कीजिए, ये कहीं न कहीं आपकी साधना का ही फल है। आपका मन अगर बदल रहा है, आपके मन में अगर ऐसे विचार आ रहे हैं कि मुझे इस नेगेटिविटी को छोड़ देना चाहिए, आपके मन में अगर ऐसे विचार आ रहे हैं कि मुझे नेगेटिव लोगों से दूर हो जाना चाहिए, तो ये ईश्वर का ही आशीर्वाद है। अब आप इसको मान लेंगे तो बहुत अच्छा है, नहीं मानेंगे तो फिर कहीं न कहीं प्रॉपर गाइडेंस के अभाव की वजह से जो आप अपने लाइफ में अपार कृपा पा सकते थे, उसको आप अनदेखा करेंगे कहीं न कहीं। मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ कहना चाहूँगी, आप अगर किसी साधना में हैं या आप अपनी किसी विश को पूरा करना चाहते हैं, जीवन में कुछ भी चीज़ कीजिए, लेकिन डिवाइन अगर कुछ रास्ता खोल रही है, डिवाइन आपको कुछ एक्स्ट्रा दिखा रही है, कुछ चीज़ें ऐसी अनएक्सपेक्टेड आपके सामने आई होंगी, जिनसे आपको भरोसा नहीं हो रहा होगा, जिनसे आपका विश्वास मन क कई बार डगमगाता है कि ये व्यक्ति क्या मेरे साथ ऐसा कर सकता है? ये परिस्थिति क्या मेरे साथ ऐसा कर सकती है? तो ये मान के चलिए कि वो अचानक से होने वाली चीज़ें कहीं न कहीं कुदरत आपको दिखा रही है। अचानक से अगर आपके जीवन में कुछ भी ऐसी परिस्थिति आ रही है, तो वो ईश्वर आपको बताने की कोशिश कर रहा है। आपको सोच समझ के डिसीज़न लेना है, और यहाँ पे मुझे परिस्थिति बहुत पॉज़िटिव होती नज़र आ रही है, लेकिन मैं फिर कहूँगी कि मार्ग आपको चुनना है, चलना आपको है। अपार कृपा को अनदेखा नहीं करना है। ये जो खुशी आपको है ना, वो ईश्वर ने दे दी है, और ये किस लिए दी है कि ईश्वर आपके अंदर की भावनाओं को जानता है। ईश्वर जानता है कि आपकी सोल कितनी पॉज़िटिव है। ईश्वर जानता है कि आपने कितने दिल से उसने प्रार्थना की है, और कितने दिल से आपने इन परिस्थितियों को अपने जीवन में लाया है, कितने दिल से आपने इन परिस्थितियों से उभरने की कोशिश की है। अब आपको इन कृपा को, इस जो कुदरत ने आपको दिया है, इसको अनदेखा नहीं करना है। इस रास्ते पे आपको चलना है, क्योंकि यही आपको कहीं न कहीं खुशियों का, सफलता का मार्ग दिखाती नज़र आ रही है। यही आप पे कहते हैं ना कि मेरे जीवन में कुछ ऐसा घट गया कि अब मुझे किसी भी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब आपकी परीक्षा, जब आपकी साधना सफल हो गई है, जब आप क्वीन ऑफ वांड्स की एनर्जी में आ गए हैं, तो अब आपको करना क्या है? सही समय पर सही इंसान की पहचान, ये आपका राइट टाइम है। कहाँ बढ़ना है, कौन से फाइनेंशियल डिसीज़न आपके पॉजिटिव होने चाहिए, आपकी लाइफ में कौन सी प्रोग्रेस आएगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, अब कहीं न कहीं जब हम साधक हो जाते हैं ना, कहीं न कहीं हम जब यूनिवर्स की एनर्जी से जुड़ जाते हैं, जब एस ऑफ वांड्स की एनर्जी ऐसा कनेक्शन हमारा बन जाता है, तो हमारी सोचने समझने का तरीका भी बदल जाता है। अब आपको अगर बिज़नेस में लॉसेस थे, आपका फाइनेंस अच्छा नहीं चल पा रहा था, हर एनर्जी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अगर हमारी एक चीज़ गलत हो रही है, तो 100% हमारा कोई चक्र इम्बैलेंस है, और वहाँ पे ब्लॉकेज हो गई, और जहाँ पे ब्लॉकेज हो गई, अगर आपकी शक्तियाँ, है ना, आपकी एनर्जी का फ्लो प्रॉपर नहीं है, तो आपका पूरा जीवन इम्बैलेंस्ड हो जाएगा। यहाँ पे नेगेटिविटी है, लोग आपकी शक्ति को आकलन कर रहे थे, लोग आपकी शक्ति का मजाक उड़ा रहे थे। आप अगर साधना भी करते थे, तो कहीं न कहीं लोगों को लगता था कि आप पता नहीं क्या कर रहे हैं। जो लोग नेगेटिव सोचते हैं, उन्होंने हमेशा यही सोचा होगा, पता नहीं क्या तंत्र मंत्र करते रहते हैं, क्या जीवन में कुछ पाने के लिए, ऐसे थोड़ी ना होता है। आपको उन इंसान की पहचान करनी है, और अपने जीवन के उद्देश्य को समझ के, ईश्वर की कृपा जो अब आप पे हो गई है, उसको अपने जीवन में अप्लाई करना है, और लोगों की सोच जैसी है, उसको अपने जीवन में नहीं आने देना है। नेगेटिव लोगों को अनदेखा करना है, क्योंकि ईश्वर यहाँ पे आपको खुशियाँ देने की कोशिश कर रहा है, और आप अगर फिर अपनी ज़िद में अड़े रहेंगे ना कि मुझे तो यही इंसान चाहिए, मुझे तो खुशी उसी इंसान से मिल सकती है। अगर आपको उस इंसान से खुशी मिल सकती होती, तो वो तो पहले से आपके साथ था, है ना? उसमें फिर ईश्वर की साधना और ये सब चीज़ों का क्या बनता था? यहाँ या जिस परिस्थिति को आप पाना चाह रहे हैं कि मुझे तो यही चीज़ चाहिए, हम बड़े लोग भी ऐसा करते हैं, बच्चा नहीं है। हम बड़े लोग भी एक ज़िद करके बैठ जाते हैं कि मेरे जीवन में तो खुशियाँ, हम डिसाइडेड होते हैं कि मेरे जीवन में खुशी आएगी तो इस परिस्थिति से आएगी, मेरे जीवन में खुशियाँ आएँगी
तो मुझे यही चीज़ मिलेगी, यही घर मिलेगा। परमात्मा कहता है कि मैंने और बड़ा घर सोचा है आपके लिए। परमात्मा कहता है मैंने कुछ और सोचा है, उस पे चलने का प्रयास करो। परमात्मा कहता है कि मैं आपके लिए बड़ा बिज़नेस सोच रहा हूँ, बड़ा व्यापार सोच रहा हूँ, लेकिन हमारी सोच, हमारी एनर्जी, है ना? हमारा मैनिफेस्टेशन का तरीका हमें वहीं रोक देता है। हम भी बच्चों की तरह ज़िद करके बैठ जाते हैं कि नहीं, कुछ भी हो जाए, दाँत खराब हो जाएँ, नेगेटिव चीज़ हो जाए, हेल्थ प्रॉब्लम हो जाए, लेकिन मुझे तो यही चाहिए। माँ-बाप की बात नहीं समझ पाते, तो यहाँ पे ऐसे बच्चे की तरह ज़िद करना बंद कर दीजिए, क्योंकि आपकी साधना सफल हुई है और जो अब आपको मिल रहा है ना, उसको ओपन माइंड होके सोचिए कि आपके पास और भी बहुत सारी अपॉर्च्युनिटी हैं, आपके पास और भी बहुत सारे रास्ते हैं जिन पर आप आगे बढ़ सकते हैं। ओके, 6 ऑफ स्वॉर्ड। बाप रे! 7 ऑफ स्वॉर्ड। पेज ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी। आप यहाँ उस व्यक्ति की पहचान कर पाएंगे। कुदरत आपको ऐसी शक्ति दे देगी जिसने आज तक ही, जिसको हम शत्रु का नाम दे सकते हैं, जिसने आपकी शक्तियों को बांध रखा था, जिसने अब तक आपके सही निर्णय रोक रखे थे। कुछ ऐसा, कोई ऐसा व्यक्ति जो देखने में बहुत पॉजिटिव लगता था लेकिन पीठ पीछे वार कर रहा था। नेगेटिव शक्तियाँ काफ़ी टाइम से आपका पीछा कर रही थी। परिस्थितियाँ आपकी सिर्फ इसलिए ख़राब नहीं थी, यहाँ पे आपकी साधना ने उन नेगेटिव एनर्जीज़ को, उन नेगेटिव जो लोग थे या नेगेटिव परिस्थितियाँ थी या आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक का असर था, आपकी साधना से वो सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे कटती हुई नज़र आ रही हैं, रिज़ॉल्व होती नज़र आ रही हैं। आप जब ये चीज़ें कर रहे थे ना, तो कहीं न कहीं आपकी साधना में मुझे यहाँ पे लग रहा है बहुत ज़्यादा रुकावट आई होगी। आप पूजा पाठ करते हैं, आपका मन उचट जाता है, आपको लगता है हर इंसान बुरा है, और जो इंसान कहीं न कहीं आपके लिए पॉज़िटिव होता था ना, वो इंसान आपको सबसे ज़्यादा गलत लगता था। ये कहीं न कहीं ब्लैक मैजिक और ईविल आई की, ये बैड सोल के निशान होते हैं। ये ऐसी प्रक्रियाएँ होती हैं जिनसे हम अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते और हमेशा ये सोचते रहते हैं कि ये व्यक्ति भी मेरे लिए नेगेटिव है, ये व्यक्ति भी मेरे लिए नेगेटिव है, और जो सही मायने में नेगेटिव होता है, हम उसके सबसे क्लोज़ बने रहते हैं। आपके अंदर जो बदलाव आएगा साधना के बाद, आप उन लोगों की पहचान अच्छे से कर पाएँगे जिन्होंने आपके जीवन में गलत किया है, जिन्होंने आपके जीवन में ये नेगेटिव एनर्जीज़ भेजी हैं। अब तक आप सही निर्णय नहीं ले पा रहे थे, है ना? कुछ इमोशनल होके निर्णय ले पा रहे थे, बुरे लोग अच्छे लग रहे थे, जो आपकी तारीफ़ कर रहे थे वो लोग अच्छे लग रहे थे, और जो आपको सही दिशा-दशा दिखा रहे थे, जो हो सकता है कुछ कटु शब्द इस्तेमाल कर रहे हों, जो आपको बता रहे हों कि आप सही रास्ते पर नहीं हैं, है ना? यानी कि विरोधियों के आप साथ खड़े थे, जो गुप्त शत्रु बन के आपके जीवन में चोट पहुँचा रहे थे, नुकसान पहुँचा रहे थे, यहाँ पे अब उनके चेहरे मुझे सामने नज़र आते हुए आ रहे हैं। देखिए ना कि ये इंसान क्या है, कवर करके, शिकार करके आगे बढ़ रहा है, और आप कहीं न कहीं इस एनर्जी में फँस के रह गए हैं। आपको समझ नहीं आ रहा है कि मेरी नैया कहाँ, इन इन नेगेटिव बर्ड्स ने, आप आगे बढ़ने की सोच रहे हैं, ये समुद्र में नहीं, ये समुद्र से बाहर की तरफ खींच रहे हैं आपको। आपकी नाव कहाँ अच्छी चलेगी? आपकी नाव कहाँ डगमगाएगी? आपको अब तक समझ ही नहीं आ रहा था। अब यहाँ पे मुझे आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग होती नज़र आ रही है। आप सही को सही, आपकी कल्पना शक्ति जो है ना, वो ही आपको बताएगी कि क्या कारण है कि अब तक आप सही निर्णय नहीं ले पा रहे थे। अब यहाँ पे लाइफ में कोई ऐसी घटना घटेगी जिससे आपको लोगों के मुखौटे जो पहन रखे थे आपके प्रति, वो उतरते नज़र आएँगे, है ना? लोगों ने जो जो नेगेटिव कर रखा था, वो सब कुछ यहाँ पे उतरता हुआ नज़र आ रहा था। आपको ये समझ में आ जाएगा, आप अपने जीवन में अब सही निर्णय ले पाएँगे, सही को सही और गलत को गलत कहने की हिम्मत आप कर पाएँगे। अभी तक कहीं न कहीं आप इस परिस्थिति बस ये सोच रहे थे कि मेरा बुरा वक़्त चल रहा है ना? मेरी लाइफ़ में नेगेटिव टाइम चल रहा है, तो मुझे किसी से दूरी नहीं बनानी है, मुझे किसी से लड़ना झगड़ना नहीं है, मुझे किसी परिस्थिति का ऐसे कहीं न कहीं समझदारी से निकल जाना है ना? गुस्सा बहुत ज़्यादा आता होगा, लेकिन अपने आप को दबा के रखते होंगे। अब मन बहुत ज़्यादा करता होगा कि जिसने मेरे साथ गलत किया है उसका असली रूप दिखा दूँ, उसका असली रूप लोगों को बता दूँ। लेकिन कहीं न कहीं आप डिवाइन पर भी भरोसा कर रहे थे कि इनका असली रूप, इनका असली व्यक्तित्व डिवाइन खुद ही दिखाएगी।
और मैं इन परिस्थितियों से कहीं न कहीं निकल जाऊँगी। 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, एनर्जी को बैलेंस करने में एक तरफ फायर है, एक तरफ मून है। यानी कि एक तरफ गुस्सा है और एक तरफ भावनाएँ हैं। और ये जो गुस्सा है ना, ये कहीं न कहीं आपके मन में जो दबी हुई भावनाएँ हैं, उसकी वजह से है। यहाँ पे आप इन भावनाओं को निकालने में भी कामयाब मुझे होते नज़र आ रहे हैं। एनर्जी का बैलेंस क्या होता है? सही समय पे सही निर्णय ले पाना। जो समय बीत गया उसको भूल के अच्छे समय की तरफ बढ़ जाना। कोशिश करना कि मेरी लाइफ में जितना नेगेटिव होना था हो गया, मेरी लाइफ में जितनी चीज़ें ख़राब होनी थी हो गई, अब मैं क्या करूं। वो अगर आप सही निर्णय ले रहे हैं तो आपकी साधना सफल हो गई है। शत्रुओं के चेहरे अगर आप पहचान पा रहे हैं तो 100% आपकी साधना सफल हो गई है। शत्रु भाग्य में बाधा बिल्कुल भी नहीं पहुंचाए, रुके हुए काम बनेंगे। एनर्जी, सारा खेल ही एनर्जी का है। अगर आप उसको बैलेंस कर पाए, अगर आप समझ पाए, अगर आप मन को थोड़ा सा व्यवस्थित कर पाए, तो यही आपकी साधना सफल है। आपके मिरेकल होने में टाइम नहीं लगता। मिरेकल कब होता है? जब हम सही मैनिफेस्टेशन कर रहे होते हैं। और ईश्वर कभी भी सही मैनिफेस्टेशन को ना रोकता है, ना रुकावटें पैदा करता है। अब आपने सही मैनिफेस्टेशन करनी स्टार्ट कर दी है, तो यहाँ पे ईश्वर, आपको ये समझ में आ गया है कि ये जो लोग हैं ना, मुझे डुबोने की कोशिश कर रहे हैं, लोग मुझे तारने वाले नहीं हैं, है ना। जो मेरे साथ दिखावा करते हैं कि मैं आपकी लाइफ में ये कर दूंगा वो कर दूंगा, नहीं। या तो आप अपनी लाइफ में कुछ कर पाएंगे, या ईश्वर आपकी लाइफ में कुछ कर पाएंगे। आप अपने आप से दूर किस लिए हो गए? क्योंकि नेगेटिव लोगों की तरफ चले गए। फिर कहीं ना कहीं क्योंकि आपका भाग्य साथ देना था, ईश्वर को आपको सही डायरेक्शन दिखानी थी, तो आप साधना के मार्ग पर आ गए। और जैसे ही यहाँ पे आप साधना के मार्ग पर आए, एनर्जी बैलेंस होनी शुरू हुई, आपकी परिस्थितियाँ बदलनी शुरू हो गई, आपकी परिस्थितियाँ पॉजिटिव होनी शुरू हो गई, है ना। 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, वाओ, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी बहुत अच्छी आई है आपके अंदर। व्हील, नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में बदलना आपको बहुत बेहतरीन आया है। हैंगमैन की एनर्जी, 5 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे एक पहली एनर्जी तो ये है 3 ऑफ पेंटिकल्स। वो कौन लोग थे जो आपके बुने हुए सपनों को तोड़ने का काम कर रहे थे, आपको उनकी पहचान नज़र आ जाएगी। मालिक परमात्मा आपको मौका दे रहा है। जो आपने एनर्जी को बैलेंस किया है, व्हील की एनर्जी, नेगेटिव लोगों को पॉजिटिव में बदला, आपके मार्ग में जितनी भी बाधाएं आई, आपके मार्ग में जितनी भी नेगेटिविटी आई, उसको पॉजिटिविटी में बदलना, ये एक मिरेकल से कम नहीं है। एक वक्त था जब सारा जीवन अव्यवस्थित था, यहाँ पे अब चीज़ें सुधार की तरफ जा रही हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, आप जितना ज़्यादा इस टाइम पे प्रयास कर लेंगे ना, आप उतना ज़्यादा ऊंचाइयों को मुझे छूते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। कोई इस टाइम पे अब कितनी भी कोशिश कर ले, कितना भी विरुद्ध आपके षड्यंत्र कर ले, कितनी भी, क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पे अभी भी ये बता रही है कि लोग अपनी हरकतों से बाज आने वाले नहीं हैं। लोग आपको वापस वहाँ पे खींचेंगे, आपकी साधना में चोट पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आप अपनी लाइफ को जितना सुधारने की तरफ जाएंगे ना, उतना लोग कहीं ना कहीं नेगेटिव करने की कोशिश करेंगे। वो लोग, वो दुष्ट आत्माएं फिर से ये कोशिश करेंगी कि आप उनके बिना, क्योंकि गाइडेंस तो वो सही दे ही नहीं रहे थे। वो तो 7 ऑफ वॉन्ड्स और 6 ऑफ वॉन्ड्स की, 6 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी और 7 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी में आपको रखना चाहते थे। आप उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलते रहें। वेदर आपका सही हो या गलत हो, है ना, आपका बुरा हो या अच्छा हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो लोग आपकी लाइफ में महान बने रहे। अब यहाँ पे क्या हुआ? ईश्वर ने आपको सही रास्ता दिखा दिया, आपने पॉजिटिविटी पे चलना शुरू कर दिया, आपने अपने दिमाग का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, आपने अपना एक लक्ष्य निर्धारित कर लिया। तो उन लोगों की यहाँ पे अब हार होती नज़र आई। उन्हें लगा कि
उनके बिछाए हुए माया जाल से, उनकी नज़रों से आप जिस दुनिया को देख रहे थे, है ना? दिन को रात कह दिया तो आपने एक्सेप्ट कर लिया, रात को दिन कह दिया तो आपने एक्सेप्ट कर लिया। अब उनको ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होगी, वांट्स की एनर्जी आएगी, लेकिन आपका भाग्य चमकने से वो नहीं रोक पाएंगे। आपके जीवन में वो कुछ भी नेगेटिव अब नहीं कर पाएंगे, क्योंकि परिस्थितियाँ आपके फेवर में रहेंगी। ईश्वर अब आपका हाथ पकड़ लिया है, और आप इतना खुद भी समझ गए हैं कि आपकी जो निर्भरता थी, आपका जो कॉन्फिडेंस था, आपका जो प्यार था, वो गलत लोगों की तरफ था, है ना? आपने एक गलत दिशा चुन ली थी, जो अगर आप ये मार्ग नहीं चुनते, देखिए वैसे तो हर मार्ग ईश्वर चुनवाता है ना? अब आपने अगर ये मार्ग नहीं चुना, ईश्वर ने आपको इस पर धकेला, या आपके साथ ऐसी परिस्थिति बनी जिससे आपने सब कुछ सरेंडर करके आप परमात्मा के मार्ग पे चले गए, तो यहाँ पे ये मान लीजिए कि आपके शत्रुओं का अंत शुरू हो गया ना। आपके शत्रुओं का 100% अंत शुरू हो गया है। वो अब आपके भाग्य में बाधा नहीं बन सकते, है ना? आपकी साधना सफल हुई है, आपके शत्रु का अंत होने वाला है। नेगेटिविटी वो कितना भी बुरा चाह ले, कितना भी नेगेटिव चाह ले, अब वो आपके मार्ग में कभी बाधा नहीं बन पाएगा। चैरिटी, यहाँ पे थोड़ा सा आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा सा डोनेट करना शुरू कीजिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसी एनर्जीज़ आपके साथ हैं। अगर आप कुछ भी, ये ज़रूरी नहीं आप पैसे दान करें, आप खाना दान कर दें, आप पुराने कपड़े दान कर दें। पुराने कपड़े एटलीस्ट प्लीज़ ऐसे होने चाहिए जो सामने वाला पहन सके, है ना? कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में डेली, क्योंकि चैरिटी क्या है, एक तरह से रिसीविंग का माध्यम बनती है। हम जो देते हैं वो हमें 10 गुना होके मिलता है, ये बिल्कुल फैक्ट है। अब ये जो आपकी लाइफ में बदलाव आया है, ये कहीं ना कहीं इसीलिए आया है कि आपने अपनी पॉजिटिव वाइब्रेशंस भेजी ईश्वर को, है ना? आपकी लाइफ में पॉजिटिव वाइब्रेशंस आई और आपने वो ईश्वर को भेजी, तो ये बदलाव आपकी लाइफ में आ गया। इसीलिए आपको अब क्या करना है, थोड़ा थोड़ा कुछ चैरिटी करना है, आपके फाइनेंस को सुधारने के लिए, आपके जीवन में जो नेगेटिव लोग आ गए थे उस नेगेटिविटी को सुधारने के लिए। दान आप कुछ भी करें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो ऐसा हो जिस उसको कोई इस्तेमाल कर सके, क्योंकि जब वो उसको यूज़ करेगा तभी वो ब्लेसिंग्स देगा, और वो ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में बहुत अच्छा काम करेंगी, है ना? ये कार्ड खुद से आया है, साइकिक इंसाइट्स। कहीं ना कहीं ईश्वर ने आपकी आंखें खोल दी हैं, थर्ड आई मतलब आपकी आंखें खोल दी हैं, सच आपके सामने है। ईश्वर आपसे कह रहा है कि भाई देखिए, आपकी लाइफ में जो भी थी, आपने साधना की, आपने अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी रखी, मैंने आपके सामने ये सब कुछ खोल के रख दिया। अब आपको अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, अब आपको उस मार्ग पे जाना है नहीं जाना है, आपको डिसाइड करना है। क्योंकि दिमाग मैंने इसीलिए दिया है कि आप ये अच्छे से डिसाइड कर सकें, और इस रीडिंग से होप आप समझ भी गए होंगे कि आप जिस भी मार्ग पर चल रहे हैं वही मार्ग आपके मोक्ष का, आपके निर्णय का, आपकी प्रोस्पेरिटी का मार्ग बनेगा। तो यहाँ पे थोड़ी सी प्रार्थना का लेवल बढ़ाइए, पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन कीजिए, अपनी लाइफ में एक सुकून लाने की कोशिश कीजिए। नेगेटिव लोग कुछ भी कहें, उनसे कनेक्शन कट करना है, लड़ना झगड़ना नहीं है, क्योंकि ऐसे लोगों से हम लड़ते झगड़ते हैं और हम उनको ये भी कहते हैं ना कि आपने मेरी लाइफ में ये चीज़ें ख़राब की, वो और ज़्यादा नेगेटिव प्रहार हमारे ऊपर करते हैं। तो हमें तो सबका धन्यवाद देना जी, आपने बुरा किया बहुत अच्छा किया, आपने नेगेटिव किया बहुत अच्छा किया। गुस्सा आता है तो क्या ध्यान रखना है, मैं ईश्वर का साधक हूँ, मुझे अपनी एनर्जी नेगेटिविटी में नहीं लगानी है, मैं ईश्वर का बच्चा हूँ, मैंने ईश्वर को सौंप दिया है। सरेंडर की एनर्जी है ना? सरेंडर की एनर्जी आपके पास, तो उस एनर्जी को आपको अपनी लाइफ में अप्लाई करके रखना है। आपकी साधना सफल है, आप सतमार्ग पर हैं, आप एक अच्छे और पॉजिटिव इंसान बन के उभर रहे हैं। आपकी लाइफ में खुशियाँ बनी रहें, आप हमेशा स्वस्थ रहें। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। जिन लोगों ने चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है उनके लिए बहुत 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 धन्यवाद। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। गॉड ब्लेस यू।